राधे राधे। मैं आज आप लोगांना नाग पंचमी की कहानी सुनाबा वाली छूँ। एक गांव में एक साहूकार रहो। ओकर 7 बेटा और 7 बहुआ ची। वह सातों ही शादीशुदा चा। और जो सबसे छोटी बहू ची वह सबसे सभ्य, सुशील, शांत स्वभाव की और सबकी मदद करवा वाली ची, बहुत दयावान ची। तो एक दिन कायो ऊँच क बड़ी बड़ी बहू खच अपनी देवरान्या सु क भाई आज आपन घर की लिपाई पुताई करेंगा तो आपन पीली मिट्टी लेबा चाला चा। तो सातों की सातों ही तगारी लेकर और जंगल में जाओ च और वो वहाँ पर मिट्टी खोदबा लाग च। तब जब बड़ी बहू मिट्टी खोदती रह च उका पास में ही एक सर्प निकल च। तो वह डर कर और उन्हें मारबा लाग च। तब छोटी बहू कह च कि नहीं भाभी जी, इन्हें मत मारो, इकी काई गलती च, यो तो यहाँ से चल जाओगो। तब बड़ी बहू कह च कि नहीं, यो आपन न डस लेगो तो इन्हें मारबो तो जरूरी च। तब छोटी बहू हाथ जोड़ कर भाभी जी से कह च कि नहीं भाभी जी, यो तो निर्दोष च, यो तो अपना रास्ता चल जाओगो। यहाँ जंगल में ये जीवी न घूमगा तो कुण घूमगो। असा के कवा अपना भाभी जी न मनाओ च। तो वो सांप न वहाँ सु छोड़ दे च। वह बड़ी बहू न मार तो थोड़ी ही दूर पर जाकर वो सांप एक तरफ बैठ जाओ च। तब छोटी बहू के पास जाकर खच कहे नाग देवता, मारा भाभी जी ने माफ़ कर दो और मुँह आपके लिए दूध लेकर आऊँ चू, आप यहीं बैठो। ऐसा के वह अपना घर की ओर जाओ च और वो नाग वहीं बैठ जाओ च। जैसे ही वह घर पर पहुँचे च तो उन्हें काम ही काम दिखा च। तो वह अपना काम में इतनी व्यस्त हो जाओ च कि वो नाग सु वादो करो व्यो रह च जिन्हें भूल जाओ च। और जब उन्हें याद आओ च तो दूसरे दिन जब याद आओ च तो वह दूध लेकर कटोरी में और जंगल की तरफ भाग च। और वह देखा च कि नाग देवता तो जहाँ को जाई बैठो च, जहाँ पर वह ऊन बिठा कर गीची नाग देवता वहीं बैठो रह च। और वह दूध लेकर आओ च और हाथ जोड़ कर कह च कहे नाग देवता, हे मारा धर्म का भाई, मन सु गलती होगी, मना माफ़ कर द। जैसा ही मुँह यहाँ सु गी, जैसा ही मुँह काम में इतनी व्यस्त होगी कि मुँह तसु कर वादो तो भूलेगी। तब नाग देवता कह च क वैसा तो मुँह तारता ही ई चीज़ के लिए डसबो चाहूँ चू, क्योंकि तने मार सु वादो कर लो और मारता यहाँ बिठा कर भी चल गई। पर तन मसू भाई खींच तो आज से तुम्हारी धर्म की बहन च और तू मांग जो तना काइप छाओ च। तो बहन हाथ जोड़कर नाग देवता सु कह च कहे नाग देवता, मन एक धर्म को भाई मिल गयो, इसु ज़्यादा मन काई भी न चाहिए, क्योंकि मारा कोई भी भाई कोई ना और मारा कोई पियर भी कोई ना। और मन तो आज सु धर्म को भाई मिल गयो तो मन सब कुछ ही मिल गयो, मन काई भी न चाहिए। ऐसा के कवा वहाँ से चल जाओ च। थोड़ा सा समय बाद सब बउआ अपना पियर पर जाओ च और त्योहार आओ च। जब रक्षाबंधन को त्यौहार आओ च तो सब बहुआ अपना अपना पियर जाओ च। तो छोटी छोटी जो बहू रह च वह बहुत उदास होकर बैठ जाओ च। तब जो नाग देवता रह च वो एक मनुष्य को रूप बनाओ च और छोटी बहन को भाई बनकर उनका घर पाओ च। और उनका सास ससुर जो हाथ जोड़ कर खच क भाई मुँह आपकी सबसे छोटी वाली बहू च जिको भाई चूँ, धर्म भाई चूँ और मुँह न ले बायो चूँ। तब उसका सास ससुर खच कि भाई शादी न तो इतना साल हो गया, उन्हें तो कोई भी लेबा ना आयो, न ही उनको कोई भाई च, तो आप कहाँ से आया। तब वो कह कि भाई मुँह थोड़ो दूर को रिश्ता में भाई लागो चूँ और मुँह मारी बहन न लेबा आई चूँ, तो थोड़ा सा दिन ही बाद मुँह उन्हें छोड़ जाऊँ, आप ऐसी करो उन्हें भेज दो। तब उनका सास ससुर धर्म भाई के साथ छोटी बहू ने भेज दे च। तो रास्ता में वह पूछे च कि भाई भैया मैंने तो आज दिन ताई आपका ताई देखो ही कोई ना और पहचानो भी कोई ना कि भाई आप धर्म का भाई च, तो आप कौन च। तब नाग देवता खच कि भाई बहन तने मारता है पहचानो कोई ना, पण मु तारो धर्म को भाई उई नाग चूँ जो तना भाई बनायो चो। ऐसा केक और वो अपना नाग रूप में आ जाओ च और खच कि बहन मु तना अपना घर ले जाओ चाहूँ चूँ। अब हमारी गुफा आ गई, अब तू ऐसी कर जे कब मुँह जैसा ही अंदर घुसूँ तो हमारी पूँछ पकड़ लीजिए। तो बहन वैसा ही कर च, वो जैसा ही गुफा में घुसा च उसकी पूँछ पकड़ ले च। तो वह बिल में होती हुई नागलोक में पहुंच जाओ च। वहाँ देखा च कि बहुत 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 ही खूबसूरत महल बने हुए रह च, चारों तरफ धन धान्य की काई कमी न रह। तब
नाग अपनी माता सूनु मिलाव छ और कह छ कि माँ यह मारी धर्म बहन छ और इन मारी प्राणा की रक्षा करी छ और मुँ कुछ दिना के लिए इन आपने यहाँ रेबा के लिए लायो छूँ तो यह आपने साथ ही रहेगी। तो माँ उनको स्वागत करे छ, उन्हें गलासो लगाओ छ और कुछ दिन ताई वह बहुत ही आराम से अपना पियर में रह छ। थोड़ा सा दिन रेबा का बाद वह कहीं छ जब ससुराल जाबा को समय आओ छ तब नाग देवता और उनकी माँ उन्हें बहुत सारो धन देकर विदा करे छ और बहुत सारो धन देकर और उन्हें अपना पियर छोड़ जाओ छ। तो उनको जो धन देकर और सभी जो देवरानी जिठानियाँ रह छ वो थोड़ी सी जलबा लाग जाओ छ। तो बड़ी बड़ी जिठानी कह छ कि तारा भाई न अतनो तार ताई सोनो चांदी दो, वो भी दूर का भाई न, आज दिन ताई तो तारो कोई भाई कोई न जो, और अतना दूर का भाई न अगर तार ताई सोनो चांदी दो अतनो दो हीरा मोती दिया तो सोना को झाड़ू ही दे तो ताकि तू इन बुआर का साफ कर लेती। उतना में ही नाग देवता वहाँ पर प्रकट हो च मनुष्य का रूप में और सोना को झाड़ू देकर जाओ छ और उनका ताई एक हीरा जड़ित हार भी दे छ। तो यह देखकर सब सास ससुर और वो बहुआ रह छ वो देखती की देखती रह जाओ छ। और जब वह छोटी बहन हार न पहनची तो उनको उकी चमक सु पूरी चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाओ ची। एक दिन काई हो छ उका हार की चर्चा दूर दूर तक फैल जाओ छ कि भाई छोटी बहू का तो असो धर्म भाई छ जो उन्हें हीरा मोती जवाहरात दिया छ और एक असो हार दियो छ रत्न जड़ित जो जब वह पहना छ तो चारों तरफ रोशनी फैल जाओ छ। यह बात धीरा धीरा पूरा गांव में फैलती हुई राजा के यहाँ पहुँचे छ। तो रानी जी कह छ कि हे राजा जी मुँह तो वो हार न पहनबो चाहूँ छूँ, आप कसा भी कर वो हार न मंगवाओ। तब राजो अपना सैनिकान भेजे छ और वहाँ पर आदेश दे छ कि भाई वो हार रानी जी के लिए लायो जाओ। तब छोटी बहू मना कर दे छ। तब उका सास ससुर कह छ कि बेटा दे दे ना तो राजो आपना साथ पतो न कहीं करोगो। तब वह हार तो दे छ लेकिन दुखी होकर बैठ जाओ छ छ। और जैसा ही वह रानी हार न देखा छ तो उन्हें वो अतनो सुंदर लागे छ कि वह उन्हें फटाफट पहनबो चाहो छ। और जैसा ही वह उन्हें गला में डाले छ तो वो सांप बन जाओ छ। सांप बनता ही रानी अपना गला में से उन्हें डर कर फेंक दे छ। फेंकता ही वो वापस हार बन जाओ छ। तो राजो अपना सिपाहिया ने भेजे छ और कह छ कि भाई वो जो सेठ जी वो जो साहूकार छ वहाँ की सबसे छोटी बहू ना आप बुला कर लाओ। तब सैनिक जाओ छ और छोटी छोटी बहू ने बुला कर लाओ छ। तो पूछे छ कि भाई ये तारो हार खीने दो, अतनो कीमती हार तारे पास कहाँ से आयो। और जब रानी जी ने यो पहनो तो यो सर्प क्यों बन गयो और वापस हार क्यों बन गयो, एको कारण मारता ही बताओ। तो उसी समय वहाँ पर नाग रूपी भाई जो वहाँ को रह छ वो प्रकट हो छ और अपनी असली रूप में आधा शरीर में नाग और आधा शरीर में वह मनुष्य का रूप में रह छ और कह छ कि हे राजन यह हमारी धर्म की बहन छ और ई कताई मन यो हार दो छ और ई का अलावा ई हार न और कोई न पहन पाओगो क्योंकि जब भी पहनोगो तो यो हार सर्प का रूप में बदल जाओगो। और जो मतलब यो हमारी बहन को ही हार छ। तब राजो कह छ कि हे नाग देवता मतलब सबकत आपने यहाँ की इच्छा पूरी करी जैसा सबकत ही वरदान दो और सबकी इच्छा पूरी करो। तब नाग देवता कह छ कि भाई आज को दिन जो भी मारो मनुष्य पूजा करोगो और मारी पूजा करोगो तो उकताई हर सुख शांति मिलेगी, वैभव मिलेगो, सुहाग मिलेगो और धन धान्य में कहीं कमी न रहेगी। और वो दिन ही नाग पंचमी को यो त्यौहार मनायो जावा लाग्यो। इमा सब स्त्रियाँ आज के दिन नाग देवता की पूजा करे छ, बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर वहाँ का भोग लगाओ छ, पूजा पाठ करे छ और उस दिन से ही नाग पंचमी की पूजा करी जाओ छ और नाग पंचमी को त्यौहार मनायो जाओ छ। अगर यह नाग पंचमी की कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ये कहानी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।